नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 13 जून। तो आज हम 13 जून तथा 12 जून से संबंधित सारी करंट अफेयर की घटनाओं पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि 12 जून की करंट अफेयर मैं आपके लिए प्रोवाइड नहीं कर सका था। तो आज 12 जून तथा 13 जून से संबंधित सारी करंट अफेयर घटनाओं पर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कर्मभूमि पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो एक कर्मभूमि पोर्टल है जो कि पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। बात करें अगर इस पोर्टल की, तो इस पोर्टल के माध्यम से होगा क्या, तो जो प्रवासी आईटी पेशेवर हैं, तो उन प्रवासी आईटी पेशेवरों के लिए अपने राज्य मतलब कि पश्चिम बंगाल में ही आईटी क्षेत्र में रोजगार को उपलब्ध कराने के लिए ये पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा कर्मभूमि पोर्टल लॉन्च किया गया है। बात करें पश्चिम बंगाल की, तो राजधानी है कोलकाता, मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, राज्यपाल है जगदीप धनखड़, और पश्चिम बंगाल का जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं टीवी राधाकृष्णन। अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, तो कुछ समय पहले पश्चिम बंगाल में मातृ स्मृति योजना भी लॉन्च की थी। इस योजना का नाम था मातृ स्मृति योजना। उसके बाद बात करें तो जो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है पश्चिम बंगाल में, उसके द्वारा भी स्वचालित चिकित्सा ट्रॉली भी विकसित की गई थी, और पश्चिम बंगाल के ही द्वारा एग्जिट नामक ऐप भी विकसित किया गया था। एग्जिट ऐप लॉन्च किया गया था पश्चिम बंगाल सरकार की द्वारा। वहीं बात करें तो अभी कुछ समय पहले ही IQ ईयर ने एक डेटा रिलीज़ किया था, जिसमें कि जो दुनिया के सबसे ज़्यादा 20 प्रदूषित शहर हैं उनमें दूसरा भारत के शामिल थे, जिसमें एक पश्चिम बंगाल का कोलकाता था, दूसरा महाराष्ट्र का मुंबई था। उससे पहले अगर हम बात करेंगे तो जो पश्चिम बंगाल में चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है, उसने वित्त वर्ष जो रहा है 2019 और 2020, तो इस वित्त वर्ष में सर्वाधिक रेल इंजन का निर्माण करके अपना नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल किया है। उससे पहले अगर हम बात करें तो आसनसोल रेलवे स्टेशन पर पहले रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स को भी लॉन्च किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो अभी लॉकडाउन के चलते हुए ऑनलाइन कक्षाएँ स्टार्ट की गई थी, तो अब उन ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है कर्नाटक राज्य सरकार ने। और ये जो प्रतिबंध लगा है वो कक्षा 5 तक की जो ऑनलाइन कक्षाएं थीं उन पर प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से कक्षा 5 तक के जो स्टूडेंट होते हैं उनका फुल्ली डेवलपमेंट मतलब कि उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। तो इसी के कारण कुछ बाधाएँ आ रही थी, तो उसी को देखते हुए अब कक्षा 5 तक की जो ऑनलाइन क्लास थी उनको अब प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है कर्नाटक राज्य सरकार ने। बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, राज्यपाल हैं वजुभाई आरवाला, और कर्नाटक का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं अजय श्रीनिवास ओका। बात करेंगे तो अभी कर्नाटक राज्य सरकार ने मेघ संदेश एक ऐप भी लॉन्च किया है। तो मेघ संदेश ऐप भी लॉन्च हुआ है कर्नाटक में। और उससे पहले अगर बात करें तो कर्नाटक की गायिका थी एक, जिनका नाम था श्यामला जी भावे, उनका अभी कुछ समय पहले ही निधन हो चुका है। और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला साइबर स्पेस एक्सेलेरेटर ये कर्नाटक में ही लॉन्च किया गया है। और कुछ समय पहले ही प्राणवायु नामक एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। कहाँ पे? तो ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में किया गया था। उससे पहले अगर बात करेंगे तो भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए जो स्काई ट्रैक्स जो अवार्ड जीता था वो बेंगलुरु के हवाई अड्डे ने जीता था, जिसका नाम था केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उससे पहले अगर बात करेंगे तो कुछ समय पहले क्रिसिल ने रिपोर्ट जारी की थी, और उस रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में जो कुल अक्षय ऊर्जा स्थापित करने में शीर्ष राज्य रहा है वो रहा है कर्नाटक। और उससे पहले अगर बात करें तो कर्नाटक की एक बैंक है जिसका नाम है कर्नाटक ग्रामीण विकास बैंक। तो कर्नाटक ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा ही विकास अभय नाम से एक ऋण योजना की भी शुरुआत की गई है। वहीं बात करें तो कर्नाटक का एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र, जो कि पड़ता है बेंगलुरु में। तो इस संस्थान के द्वारा विद्युत आवेश से संचालित होने वाले ट्राइबो नाम से मास्क का भी निर्माण किया गया है। वहीं अगर बात करेंगे तो कुछ समय पहले ही कर्नाटक राज्य सरकार ने आपदा मित्र नाम से एक ऐप भी लॉन्च किया था। ये भी कोरोना वायरस के चलते था एक ऐप जिसका नाम था आपदा
मित्र। और कुछ समय पहले कर्नाटक राज्य सरकार ने ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम था गेट सेट गो भी लॉन्च किया था। गेट सेट गो नाम था इसका। उससे पहले अगर बात करें तो कोविड-19 की होम डिलीवरी हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत भी की जा चुकी है बेंगलुरु शहर से। उससे पहले बात करें तो कोविड ज्ञान नामक पहल की भी शुरुआत की गई थी IISc बेंगलुरु के द्वारा। और IT पेशेवरों के लिए काम करने के लिए सबसे पसंदीदा शहर भी घोषित किया गया है कर्नाटक का बेंगलुरु शहर। वहीं अगर बात करेंगे तो कोविड-19 के लिए जो होम स्क्रीनिंग टेस्ट किट है, वो टेस्ट किट बनाने वाली पहली जो कंपनी बनी है उसका नाम है बायोन। और ये बायोन कंपनी कहाँ की है? तो ये बायोन कंपनी कर्नाटक की ही है। उससे पहले बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा प्रोजेक्ट प्राण के तहत स्वदेशी वेंटिलेटरों का भी विकास किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी द्वारा रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें कि भारत में जो टॉप यूनिवर्सिटी रही है वो रही है IIT बॉम्बे। ये सिर्फ भारत के सापेक्ष में बात हो रही है, मतलब कि भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत में पहले नंबर पर रही है IIT बॉम्बे। अगर बात करें जो वैश्विक स्तर पर इस इंस्टीट्यूट का जो स्थान है वो है 172वां स्थान। और टॉप 500 यूनिवर्सिटी में भारत की 8 यूनिवर्सिटियां शामिल हैं, जिसमें कि भारत में जो पहले नंबर पर है वो रही है IIT बॉम्बे। और वैश्विक स्तर पर इसका स्थान है 172वां। बात करें वहीं पे वैश्विक स्तर पर जो शीर्ष पर यूनिवर्सिटी रही है वो रही है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये है कहाँ पे? ये अमेरिका में स्थित है। बात करें तो कुछ समय पहले ही टाइम्स हायर की अभी एक लिस्ट जारी हुई थी। तो टाइम्स हायर एजुकेशन की जो इम्पैक्ट रैंकिंग थी, तो इम्पैक्ट रैंकिंग में जो भारत में शीर्ष स्थान रहा था वो कौन सा था? तो वो था IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर की बात करें तो IIT खड़गपुर का टाइम्स हायर एजुकेशन की इम्पैक्ट रैंकिंग में भारत में प्रथम स्थान पर। वहीं अगर वैश्विक स्तर पर बात करें तो वैश्विक स्तर पर इसका स्थान था 57वां। और टाइम्स हायर एजुकेशन की जो इम्पैक्ट रैंकिंग रही है जिसमें भारत में प्रथम रहा है IIT खड़गपुर। वहीं वैश्विक स्तर पर जो शीर्ष स्थान पर रही है वो रही है न्यूजीलैंड की ऑकलैंड यूनिवर्सिटी। तो न्यूजीलैंड की ऑकलैंड विश्वविद्यालय रहा है पहले नंबर पर। उसके बाद अगर बात करें तो एक अभी रैंकिंग और जारी हुई है जिसका नाम है, तो अभी कुछ समय पहले टाइम्स हायर एजुकेशन के ही द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई थी। ये एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग थी जिसमें कि भारत में जो शीर्ष यूनिवर्सिटी रही थी वो रही थी IISc बेंगलुरु। ये पड़ती है IISc बेंगलुरु। और चूंकि ये लिस्ट थी एशियाओं की यूनिवर्सिटी की, तो IISc बेंगलुरु भारत में तो रहा है पहले नंबर पर। लेकिन अगर बात करें इसका जो एशिया में स्थान था वो था 33वां। वहीं बात करें इसी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो शीर्ष पर रही है वो रही है सिंगुआ यूनिवर्सिटी। ये पड़ती है कहाँ पे? तो ये चाइना में। तो अब आइए ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जिसमें कि भारत में शीर्ष पर है IIT बॉम्बे जो कि वैश्विक स्तर पर 172वां स्थान है। और वैश्विक स्तर पर जो शीर्ष पर रही है वो रही है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि अमेरिका की है। और इस रैंकिंग में टॉप 500 में भारत की तरफ से 8 संस्थान शामिल हुई हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? मतलब कि रहने के मामले में भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो ये भारत का सबसे महंगा शहर है वो है मुंबई शहर। बात करें अगर मुंबई शहर की तो एशिया में ये 19वें नंबर का सबसे महंगा शहर है। वहीं विश्व में बात करें तो विश्व में मुंबई शहर 60वां सबसे महंगा शहर है। बात करें अगर विश्व में सबसे महंगा शहर कौन है रहने के मामले में, तो ये है हांगकांग। तो इसमें मुंबई है सबसे महंगा शहर कॉस्ट ऑफ लिविंग के अनुसार भारत में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो पाँचवा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बांस के आयात पर सीमा शुल्क को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये बांस के आयात पर जो सीमा शुल्क पहले लगता था 10%, अब उस 10% को बढ़ाकर कर दिया है 25%। और ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा दिया जा सके। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य में पंचवटी योजना शुरू की गई है? तो ये पंचवटी योजना है, ये शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश राज्य में। हिमाचल प्रदेश राज्य की सरकार के द्वारा पंचवटी योजना आरंभ की गई है। बात करें इस योजना की, तो इस योजना में है क्या, तो अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में वरिष्ठ जो नागरिक होते हैं, मतलब कि सीनियर सिटीजन, तो उनके लिए मनरेगा योजना के तहत सभी विकास खंडों में उनके मनोरंजन के लिए पार्क और उद्यान उपलब्ध कराना है इस योजना का मेन पर्पज। मतलब कि मनरेगा योजना के तहत जो भी सीनियर सिटीजन लोग हैं, जो भी कार्य करते हैं, तो उन लोगों के लिए पार्क तथा उद्यान स्थापित कराने के लिए है ये पंचवटी योजना। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। वहीं हिमाचल प्रदेश का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं लिंगप्पा नारायण स्वामी। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो कुछ समय पहले प्रवासी श्रमिकों के कौशल के आधार पर उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अभी हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने स्किल रजिस्टर लॉन्च किया है। वहीं अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश के अभी नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, मतलब कि डीजीपी बने थे। इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था संजय कुंडू इनका नाम था। उससे पहले अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा निगाह कार्यक्रम का भी आरंभ किया गया था। ये निगाह ऐप नहीं है, ये निगाह एक प्रोग्राम है। निगाह ऐप तो लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने। उसके बाद बात करें तो मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजनाओं की शुरुआत की है किसने, तो हिमाचल प्रदेश ने। और निःशुल्क ऑनलाइन परामर्श हेतु ऑनलाइन OPD सुविधा भी शुरू की है किसने, हिमाचल प्रदेश ने। अब तो महाराष्ट्र ने भी शुरुआत कर दी है। उससे पहले अगर बात करें तो कुछ समय पहले एक्टिव केस फाइंडिंग नामक एक अभियान भी चलाया गया था किसके द्वारा, तो ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा चलाया गया था। वहीं अगर बात करें तो कुछ समय पहले ही एक तिब्बती नववर्ष है जिसका नाम है लोसार महोत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये हिमाचल प्रदेश में ही मनाया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सेना टाटमैडो ने फिर से फेसबुक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है? तो ये किस देश की सेना है जिसका नाम है टाटमैडो, जिसने कि दोबारा से फेसबुक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है? तो ये जो सेना है वो है म्यांमार देश की सेना। तो म्यांमार देश की सेना के द्वारा फेसबुक का अब दोबारा से इस्तेमाल किया जाना शुरू हो चुका है। क्योंकि बात करें तो कुछ समय पहले, मतलब कि फेसबुक द्वारा वर्ष 2018 में मानवाधिकार के उल्लंघन के आरोप में जो म्यांमार की सेना है टाटमैडो, इसके अकाउंट हटा दिए गए थे फेसबुक से। लेकिन अब दोबारा से टाटमैडो, मतलब कि म्यांमार की सेना के फेसबुक के जो अकाउंट है दोबारा से ओपन किए जा चुके हैं। और इसका जो मेन पर्पज़ है, जो म्यांमार की सेना है उसकी सेना का फेसबुक इस्तेमाल से मतलब ये है कि गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए, बस सही सूचनाओं को पहुंचाने के लिए म्यांमार की सेना द्वारा फेसबुक का इस्तेमाल शुरू किया गया है। बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार की राजधानी है नेपिडो, मुद्रा है बर्मिश क्याट, और म्यांमार के जो राष्ट्रपति उनका नाम है विन मिंट। वहीं बात करें फेसबुक की, तो फेसबुक की स्थापना हुई थी 2004 में, मुख्यालय है कैलिफोर्निया में। वहीं संस्थापक और CEO हैं मार्क जुकरबर्ग। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासी बाहुल 3 जिलों में मेगा शैक्षणिक परिसरों की स्थापना की मंजूरी दी है या फिर घोषणा की है? तो आदिवासी जो बाहुल क्षेत्र हैं उनमें 3 जिलों में मेगा शैक्षिक परिसर की स्थापना की जो घोषणा की है, वो घोषणा की है उड़ीसा राज्य सरकार ने। बात करें इनकी स्थापना की घोषणा क्यों की गई है, तो एजुकेशन के साथ साथ फिजिकल एजुकेशन को देने के लिए इन मेगा शैक्षिक परिसरों की स्थापना की घोषणा की गई है उड़ीसा राज्य की सरकार के द्वारा। और ये जो 3 ज़िले हैं वो 3 ज़िले हैं, पहला ज़िला है किन्नौर, दूसरा ज़िला है मयूरभंज और तीसरा ज़िला है सुंदरगढ़। तो इन 3 ज़िलों में ये शैक्षिक परिसर की स्थापना की जाएगी। बात करते हैं उड़ीसा की, तो राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल, और उड़ीसा का जो हाईकोर्ट है उसके कुछ समय पहले ही संजू पांडा की जगह मोहम्मद रफ़ीक अब मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। और अभी बात करेंगे तो उड़ीसा की, तो वंदे उत्कल जननी जो गीत है, वंदे उत्कल
जननी गीत, जो कि 1912 में लिखा गया था लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा। तो वंदे उत्कल जननी गीत के लिए राज्यगान का दर्जा भी प्राप्त हुआ है और इस बात की घोषणा उड़ीसा कैबिनेट द्वारा भी हो गई है। मतलब कि उड़ीसा कैबिनेट ने वंदे उत्कल जननी गीत को राज्यगान घोषित भी किया है। उससे पहले अगर बात करेंगे तो उड़ीसा राज्य सरकार ने ही विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना को मंजूरी भी प्रदान की है। और उड़ीसा में ही आया था अम्फान तूफान। अम्फान जो तूफान आया था जिसका नामकरण थाईलैंड के द्वारा किया गया था। तो अम्फान तूफान से 2 राज्य सबसे ज़्यादा प्रभावित रहते, एक था वेस्ट बंगाल और दूसरा था उड़ीसा। तो जो भी इस तूफान से प्रभावित क्षेत्र है उड़ीसा का, तो उसको रिकवर करने के लिए केंद्र सरकार ने उड़ीसा राज्य सरकार के लिए 500 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी देने की घोषणा की है। उसके बाद बात करेंगे तो किसानों के लिए अभी अनुबंध कृषि करने की भी मंजूरी प्राप्त की गई है। उड़ीसा राज्य सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है अनुबंध कृषि प्रदान करने की। उससे पहले बात करें तो उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा जो शराब की MRP होती है, तो शराब की MRP के ऊपर 50% एक्स्ट्रा स्पेशल कोविड फीस लगाने की भी घोषणा की गई थी। और उड़ीसा में एक जगह पड़ती है कोणार्क, जिसमें है कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा मंदिर के नाम से जानते हैं। तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, अब उस मंदिर के लिए फुल्ली सोलराइज्ड किया जाएगा और फुल्ली सोलराइज्ड करने की एक केंद्र सरकार की घोषणा है, जिसके तहत इसमें केंद्र सरकार ने 25 करोड़ रुपए की योजना भी बनाई है। वहीं बात करेंगे तो उड़ीसा विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए भरोसा नामक हेल्पलाइन भी लॉन्च की थी। किसने? तो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उनके द्वारा। उससे पहले अगर बात करें तो कुछ समय पहले ही जो पेटा इंडिया द्वारा हीरो ऑफ एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। किसके लिए? तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, तो इनके लिए हीरो ऑफ एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया है पेटा इंडिया ने। उससे पहले अगर बात करेंगे तो उड़ीसा की सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर मोपितवा सेवा भी लॉन्च की थी। तो मोपितवा प्रोग्राम की भी शुरुआत किसने की है? तो उड़ीसा ने ही की है। और कोविड-19 के लिए इलाज हेतु देश का जो सबसे बड़ा अस्पताल है वो उड़ीसा में ही स्थापित किया गया है। मो जीवन कार्यक्रम की भी शुरुआत उड़ीसा राज्य की सरकार के द्वारा की गई थी। जल साथी कार्यक्रम की शुरुआत भी उड़ीसा में ही की गई है। और वर्चुअल पुलिस स्टेशन का शुभारंभ भी उड़ीसा में ही किया गया है। वहीं बात करेंगे तो सांप की एक नई प्रजाति है जिसका नाम है ईल, वो भी खोजी गई है। कहाँ पे? तो उड़ीसा राज्य में ही खोजी गई है। और स्वच्छ दर्पण पुरस्कार से सम्मानित हुआ है उड़ीसा का एक ज़िला जिसका नाम है पुरी, जहाँ पे है जगन्नाथ मंदिर। और उससे पहले अगर बात करें तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम्स थे उनके पहले संस्करण का आयोजन उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया था। और ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स थे, इनमें जो विजेता टीम रही थी वो चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी रही थी, जिसने कि 46 टोटल मेडल जीते थे। और 46 में 17 गोल्ड थे, 19 सिल्वर मेडल थे और 10 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। उससे पहले अगर बात करें तो उड़ीसा की एक हॉकी खिलाड़ी हैं, इनका नाम है सुनीता लाकड़ा। तो सुनीता लाकड़ा के द्वारा संन्यास लेने की भी घोषणा की गई है। और उड़ीसा में ही मनाया जाता है धानु यात्रा महोत्सव। इस महोत्सव का नाम है धानु यात्रा महोत्सव। ये जनवरी में मनाया गया है। कहाँ पे? उड़ीसा राज्य में ही। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में नासा डिस्टिंक्ट सर्विस मेडल, मतलब कि इसे हिंदी में बोलेंगे तो नासा का विशिष्ट या फिर प्रतिष्ठित सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो नासा का विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किए गए हैं रंजीत कुमार। और ये अवार्ड पाने वाली ये सेकंड भारतीय हैं। इनसे पहले ये अवार्ड मिला था RK चेट्टी के लिए, ये पहले भारतीय थे। और ये रंजीत कुमार बन गए हैं दूसरे भारतीय। बात करें तो इनके लिए अवार्ड क्यों दिया गया है? तो नासा और नासा के साथ साथ जो अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां हैं उनके द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था रंजीत कुमार ने। तो इसी के लिए नासा डिस्टिंक्ट सर्विस मेडल से सम्मानित किए गए हैं रंजीत कुमार। अगर बात करेंगे तो नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना हुई थी 1958 में, जब DRDO की स्थापना भी 1958 में ही की गई है। मुख्यालय वाशिंगटन DC में। अध्यक्ष हैं जिम ब्रिंडेस-टाइन। अगर बात करें नासा की तो नासा ने एक हाई प्रेशर वेंटिलेटर का भी विकास किया था। और उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था बाइटल नाम से हाई प्रेशर वेंटिलेटर का भी विकास कर चुका है। कौन? तो ये नासा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के। तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में गुस्ताव
टिरावे अवार्ड के लिए प्रवेश पाने वाली भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित नौका का क्या नाम है? तो भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित जो नौका है जो कि अभी गुस्ताव अवार्ड के लिए गुस्ताव अवार्ड के लिए प्रवेश पाया है, तो इसका नाम है आदित्य। अगर बात करें इस आदित्य की, तो ये सबसे पहले इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो आदित्य जो नौका है वो भारत की पहली फुल्ली सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली नौका है और इस अवार्ड में एशिया से शामिल होने वाली ये एकमात्र नौका है जो कि है भारत की। और इस नौका की बात करें तो इस नौका का जो निर्माण किया गया है वो नेवल्ट सोलर एंड इलेक्ट्रिक बोट्स कोच्चि के द्वारा किया गया है। बात करें अगर गुस्ताव टिरावे अवार्ड की, तो ये अवार्ड वैद्युतिकी इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में फ्रांस के एक इंजीनियर थे जिनका नाम था गुस्ताव टिरावे, तो इनकी स्मृति में ये अवार्ड दिया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन द्वारा किस राज्य के श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया जाएगा? तो सीमा सड़क संगठन के द्वारा सीमा सड़क संगठन जो भी कार्य करता है, और इसका कार्य क्या होता है कि ये कि जो बॉर्डर होते हैं, बॉर्डरों पर रोडों का निर्माण करता है सीमा सड़क संगठन। तो उसी कार्य में ये किस राज्य के श्रमिकों को रोजगार देगा? तो ये देगा झारखंड राज्य के तकरीबन 11,800 श्रमिकों को रोजगार देगा। बात करेंगे झारखंड की, तो राजधानी रांची है, मुख्यमंत्री हैं झारखंड के हेमंत सोरेन, राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू और झारखंड का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं डॉक्टर रवि रंजन। वहीं अगर बात करें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की सीमा सड़क संगठन की स्थापना हुई थी 1960 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है और सीमा सड़क संगठन के जो महानिदेशक हैं डायरेक्टर जनरल, उनका नाम है हरपाल सिंह। अब बात करते हैं सीमा सड़क संगठन से कुछ संबंधित पॉइंट होगी। तो अभी सीमा सड़क संगठन है उसके द्वारा जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ AP लिख दिया है, तो अरुणाचल प्रदेश में अभी दापोरिजो पुल का भी निर्माण किया गया है। दापोरिजो पुल का निर्माण किसने किया है? तो सीमा सड़क संगठन ने ही किया है। और ये जो पुल बना है वो किस जिले में बना है अरुणाचल प्रदेश में? तो ये सुबनसिरी जिला पड़ता है। और किस नदी पर बना है? तो उस नदी का भी नाम सुबनसिरी नदी है। तो ऊपरी सुबनसिरी जिला में बना है और नदी का नाम है सुबनसिरी नदी। उसके बाद सीमा सड़क संगठन के ही द्वारा अभी पंजाब में भी एक पुल का निर्माण किया गया है। इस पुल का नाम है कसुबाल पुल, और इसके पुल का नाम है कसुबाल पुल, जो कि बनाया गया है रावी नदी के ऊपर बनाया गया है। इस कसुबाल पुल का निर्माण किया है कहाँ पे? तो पंजाब में। उसके बाद बात करें तो जो कैलाश मानसरोवर लिंक रोड है उसका भी निर्माण किसने किया है? तो कैलाश मानसरोवर जो लिंक रोड है उसका भी जो निर्माण किया है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमा सड़क संगठन के द्वारा ही किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने बिजली सहयोग के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। कि भारत सरकार ने किस देश के साथ बिजली सहयोग के लिए MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए हैं भारत ने डेनमार्क देश के साथ। अब ये हस्ताक्षर हुए हैं डेनमार्क के साथ। तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, मुद्रा है यहाँ की कोरोना और प्राइम मिनिस्टर हैं डेनमार्क के मेटे फेडरिक्सन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, तो 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के कारण एशिया का नोबेल कहे जाने वाले किस पुरस्कार को रद्द कर दिया गया है? कि कोविड-19 के कारण अब जो एशिया का नोबेल कहलाता है रेमन मैग्सेसे अवार्ड, तो 2020 में ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड अब किसी को भी नहीं दिया जाएगा। और इसका मेन कारण है कोविड-19 कि कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस के चलते हुए रेमन मैग्सेसे अवार्ड के लिए इस वर्ष नहीं दिया जाएगा, इसके लिए रद्द किया जा चुका है और इसे ही बोलते हैं एशिया का नोबेल। बात करें अगर रेमन मैग्सेसे अवार्ड की, तो ये फिलीपींस के जो तीसरे राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे, उनकी स्मृति में वर्ष 1958 से प्रदान किया जाता है। वहीं अगर बात करें तो जो पिछला वर्ष रहा है कि 2019, तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2019 के जो विजेता रहे थे वो रहे थे रवीश कुमार, जो कि NDTV के पत्रकार हैं। वहीं बात करें जो पहले रेमन मैग्सेसे अवार्ड विजेता पहला रेमन मैग्सेसे अवार्ड किस भारतीय को दिया गया था? ऐसे समझो, रेमन मैग्सेसे अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति, तो वो कौन थे? तो उनका नाम था विनोबा
भावे, विनोबा भावे था इनका नाम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में लिखी गई पुस्तक लॉकडाउन लेजेंड्स लिविंग एंड अदर स्टोरी के लेखक कौन है? तो ये लॉकडाउन लेजेंड लिविंग एंड अदर स्टोरी जी के लेखक हैं वो हैं शोभा डे। और इस पुस्तक में कोरोना वायरस से जो अनिश्चितता उत्पन्न हुई है तथा लॉकडाउन के कारण मजदूरों तथा श्रमिकों की जो दुर्दशा हुई है, तो उसी पर बेस्ड है ये पुस्तक जो कि लिखी है शोभा डे ने। बात करें इसके साथ साथ एक पुस्तक और भी लिखी गई है ए बर्निंग, और ये लिखी है मेघा मजूमदार ने। मेघा मजूमदार के द्वारा ये लिखा हुई एक उपन्यास है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की मानव रहित पनडुब्बी हैदाऊ वन? तो ये मानव रहित एक पनडुब्बी है जिसका नाम है हैदाऊ वन। दुनिया के सबसे गहरे महासागर, दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है? तो वो प्रशांत महासागर के मैरियाना ट्रेंच तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है। तो ये किसी भी महासागर का सबसे निम्नतम मतलब कि सबसे गहरा बिंदु है जो है जिसका नाम है मैरियाना ट्रेंच, और यहाँ तक पहुँचने का रिकॉर्ड हैदाऊ वन ने बनाया है। हैदाऊ वन जो कि मानव रहित पनडुब्बी है, आपके लिए बताना है ये किस देश की है? तो ये है चाइना देश की। तो चीन देश की है ये हैदाऊ वन मानव रहित पनडुब्बी, जो कि मैरियाना ट्रेंच जो कि महासागर का सबसे गहरा पॉइंट है, वहाँ तक पहुँचने का रिकॉर्ड बनाया है। बात करें इसने 10,907 मीटर तक जाके ये रिकॉर्ड बनाया है। बात करें चाइना की, तो राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है यहाँ की युआन या फिर रेनमिनबी, और राष्ट्रपति है यहाँ के शी जिनपिंग। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी है, तो मैंने वहीं यहीं पे ऐड किया है। कुछ इसमें कुछ ही अंतर है। तो पृथ्वी के जो सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचने वाली पहली महिला भी अभी बनी है, ये बनी है कैथी सुलेवान। और ये मैरियाना ट्रेंच के 60 मील नीचे मैरियाना द्वीप को इन्होंने छुआ है, जिनका नाम है कैथी सुलेवान। और कैथी सुलेवान का नाम एक बार चर्चा में पहले भी रहा है, क्योंकि ये अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली पहली अमेरिकी महिला भी हैं। तो पहली अमेरिकी महिला हैं ये कैथी सुलेवान, जिन्होंने कि अंतरिक्ष में पहली बार चहलकदमी की थी, और अभी ये सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचने वाली पहली महिला भी बन गई हैं, और ये नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में गार्गो इंटरनेशनल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो गार्गो इंटरनेशनल के द्वारा अपने ब्रांड एम्बेसडर जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं सोनू सूद। और सोनू सूद ये कौन है? तो ये बॉलीवुड के अभिनेता हैं। और ये जो गार्गो इंटरनेशनल कंपनी है ये लुब्रिकेंट बनाने वाली कंपनी है, मतलब कि ऑयल वगैरह बनाने वाली कंपनी है ये। बात करते हैं कुछ अन्य ब्रांड एम्बेसडरों की जो कि हाल फिलहाल में नियुक्त किए गए हैं। तो अभी कुछ समय पहले मानसी छिल्लर बनी है एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर। रोहित शर्मा बने हैं दुबई की क्रिकेट अकेडमी जिसका नाम है क्रिक किंगडम के साथ साथ ये IIFL के भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अजिंक्य रहाणे ये क्रिकेटर है भारतीय, ये एल्सा कॉर्प के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। एल्सा कॉर्प ये क्या है? तो ये इंग्लिश सिखाने वाला एक ऐप है। महेंद्र सिंह धोनी ये पोकर स्टार मतलब कि ये ऑनलाइन ताश के पत्तों वाला एक गेम है जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं MS धोनी। शार्दुल ठाकुर बने हैं टाटा पावर के ब्रांड एम्बेसडर, और टाटा पावर ने इस बार जीता एडिशन अवार्ड। और ऋषभ पंत बने हैं JSW स्टील के ब्रांड एम्बेसडर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो 17वां क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, 2015 से 2020 मतलब कि 2015 और 2020 मतलब कि इन 5 सालों के बीच भारत में एशियाई शेरों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इन 5 सालों में भारत में जो एशियाई शेर हैं उनकी संख्या में जो इंक्रीमेंट मतलब कि वृद्धि दर्ज की गई है वो की गई है 29%। अगर बात करें वहीं संख्या में, तो 2015 में एशियाई शेरों की संख्या थी 523, जो बस 2020 में हो गई है 674। अगर बात करें एशियाई शेर, तो एशियाई शेर के लिए फेमस एक नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय पार्क है। कौन सा है वो? तो गुजरात का है गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान ये यहाँ पे एशियाई शेर ही पाए जाते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। 18वां क्वेश्चन है, हाल ही में एथलेटिक्स
इंटीग्रिटी यूनिट, इसके लिए बोलते हैं शॉर्ट में AIU, एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने एथलीट गोमती मारीमुथु पर कितने वर्ष का बैन लगा दिया है? तो ये एक एथलीट हैं जिनका नाम है गोमती मारीमुथु। इन पर डोपिंग के चलते अभी जो एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट है उसके द्वारा 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है। और ये गोमती जो मारीमुथु हैं ये एथलीट मतलब कि धावक हैं और ये बिलोंग करती हैं तमिलनाडु राज्य से। अगर बात करें इन गोमती मारीमुथु की तो 2019 में जो दोहा कहाँ पड़ता है? तो कतर की राजधानी है दोहा। तो दोहा में एशियाई चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया था वर्ष 2019 में। तो उसमें जो 800 मीटर की जो रेस थी उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता था। बात करें अगर एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट की तो इसका मुख्यालय पड़ता है मोनाको में और अध्यक्ष हैं ब्रेट क्लॉथियर। बात करते हैं कुछ अन्य प्रतिबंधों की जो कि लगे हैं, तो इसके साथ साथ मैंने यहीं पे ऐड किए हैं। तो अभी नाडा द्वारा भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो जो नाडा है, नाडा मतलब कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, तो नाडा द्वारा अभी अमृतपाल सिंह जो कि बास्केटबॉल से संबंधित हैं और नीरज फोगाट जो कि मुक्केबाज हैं एक, इनके लिए भी 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है नाडा के द्वारा। और ये क्यों लगाया गया है? तो जो प्रतिबंधित दवा हैं उनका सेवन करने के लिए नाडा द्वारा अमृतपाल सिंह और नीरज फोगाट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है 4 साल का। वहीं बात करें नाडा की, नाडा ये भारत की एक एंटी डोपिंग एजेंसी है जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। स्थापना हुई थी नाडा की 2005 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में और चेयरमैन होते हैं जो खेल मंत्री रहते हैं मतलब कि किरण रिजिजू। और अभी नाडा ने कुछ समय पहले ही अपने ब्रांड एम्बेसडर बनाए थे, इनका नाम है सुनील शेट्टी। तो अभी एक प्रतिबंध और भी लगा है, तो ये अलेक्जेंडर सस्टोव इनका नाम है। क्या नाम है? तो इनका नाम है अलेक्जेंडर सस्टोव। ये रूस के एथलीट हैं और इन पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है अलेक्जेंडर सस्टोव के लिए। और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और भी बता दे रहा हूँ, जो अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ है तो उसने कुछ समय पहले भारत की एक वेट लिफ्टर हैं जिनका नाम है के संजीता चानू। इनका नाम है के संजीता चानू। तो इनके लिए डोपिंग मतलब कि इन पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन अब इन पर आरोप सिद्ध ना हो पाने के कारण डोपिंग आरोपों से मुक्त कर दी गई हैं के संजीता चानू। और ये कौन है? तो ये हैं वेट लिफ्टर, भारत की वेट लिफ्टर हैं ये। और किसने इन्हें किया है? तो जो इंटरनेशनल रेसलिंग जो फेडरेशन है मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ है, उनके द्वारा इनके लिए आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में निधन है, तो मैंने सारे निधन इकट्ठे कर लिए हैं। तो एक निधन हुआ है, इनका नाम है पियरे नुकुरून जिजा। तो पियरे नुकुरून जिजा ये कौन थे? तो ये बुरुंडी देश के राष्ट्रपति थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। और इनका जो निधन हुआ है वो पद पर बने रहते ही हुआ है, मतलब कि ये पद पर बने हुए थे तभी इनका निधन हो गया है, जिनका नाम है पियरे नुकुरून जिजा। और ये कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो ये बुरुंडी के राष्ट्रपति थे। बात करें अगर बुरुंडी की तो राजधानी गितेगा, मुद्रा है यहाँ की फ्रैंक। तो ये राष्ट्रपति थे, अब तो इनका निधन हो चुका है, अब कोई नए बनेंगे। और इनसे जो खास बात थी तो ये 15 साल तक यहाँ के राष्ट्रपति थे और अभी जो इनका निधन हुआ है, इनका निधन पद पे रहते ही हुआ है, मतलब कि ये 3 बार लगातार बुरुंडी के राष्ट्रपति रहे हैं। एक निधन हुआ है जगेश मुकाती का, और ये जगेश मुकाती ये कौन थे? तो ये टेलीविज़न अभिनेता थे, इनका भी निधन हो चुका है। और एक निधन हुआ है अर्जुन चरण शेट्टी का। तो अर्जुन चरण शेट्टी ये राजनीति से इनका संबंध था। ये भद्रक जो लोकसभा सीट है जो उड़ीसा में पड़ती है, वहाँ से ये 8 बार सांसद रह चुके थे। उससे पहले ये 2000 से 2004 तक ये केंद्रीय जल संसाधन मंत्री भी रहे थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो 20वें क्वेश्चनों में नियुक्तियां मैंने कवर की हैं। तो 20वें क्वेश्चनों में जो नियुक्तियां हैं, तो इस नियुक्तियों में पहली नियुक्ति हुई है जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर की। बहुत इंपॉर्टेंट नियुक्ति है जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर। ये कौन बने हैं? तो ये अमेरिका का जो एयरफोर्स है, मतलब कि अमेरिकी जो वायुसेना है उसके प्रथम अश्वेत चीफ बने हैं, मतलब कि अमेरिकी वायुसेना के प्रमुख बने हैं, जो कि पहले अश्वेत व्यक्ति भी हैं।
और इनकी जो नियुक्ति है वो अमेरिकी सीनेट द्वारा प्रस्तावित की गई है। बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है निसाबा गोदरेज। तो ये निसाबा जो गोदरेज हैं वो गोदरेज समूह की एमडी तथा सीईओ बनाई गई हैं और ये इन्होंने जगह ली है विवेक गंभीर की। नेक्स्ट है जावेद इकबाल बानी। तो जावेद इकबाल बानी ये कौन बने हैं, तो ये जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं जावेद इकबाल बानी। बात करें जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है गीता मित्तल। और भारतीय संविधान की शपथ लेकर जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में जो पहले न्यायाधीश बने थे उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था रजनेश ओसवाल। तो ये भी जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं। और नेक्स्ट जो नियुक्ति है वो नियुक्ति है, और उससे पहले अगर मैं बात करूँ जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के ही अभी जम्मू कश्मीर जो बैंक है उसके एमडी तथा सीईओ भी नियुक्त किए गए थे। इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था जुबैर इकबाल इनका नाम था। और जम्मू कश्मीर राज्य सेवा आयोग के अभी चेयरमैन बनाए गए थे। उनका क्या नाम था, तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है बी आर शर्मा ब्रजराज शर्मा। और नेक्स्ट जो नियुक्ति है वो है संदीप महाजन की। तो संदीप महाजन ये कौन बने हैं, तो ये गुडियर इंडिया जो कि टायर निर्माता कंपनी है उसके ये एमडी बने हैं, जिन्होंने की जगह ली है राजीव आनंद की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, और ये अंतिम क्वेश्चन भी है। हाल ही में किस पहले अरब देश ने मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है, तो ये अरब देश का पहला मंगल मिशन है जो कि और ये अरब देश है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, और ये घोषणा करने वाला पहला अरब देश भी बना है। मंगल मिशन की घोषणा करने वाला संयुक्त अरब अमीरात पहला अरब देश बना है। और इसके द्वारा ये मंगल मिशन जो है 15 जुलाई 2020 को लॉन्च किया जाएगा, इस बात की भी घोषणा की जा चुकी है। और इस मिशन का जो नाम दिया है यूएई ने, वो दिया है होप मॉस मिशन। बात करें अगर यूएई की मतलब कि संयुक्त अरब अमीरात की, तो राजधानी अबू धाबी, राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान, मुद्रा है दिरहम। बात करते हैं अब जो पिछली वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसरों की। तो मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था निधन हुआ था कर्ट थॉमस का, तो मैंने पूछा था ये कौन थे, तो ये अमेरिका के जिमनास्ट थे। दूसरा मैंने निधन पूछा था बॉबी जोमोरो का, ये कौन थे, तो ये अमेरिका के धावक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था रोमानिया में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं, इनका नाम है राहुल श्रीवास्तव। चौथा क्वेश्चन मैंने पूछा था महिला फुटबॉल सुपर लीग की विजेता टीम किसे घोषित किया गया है, तो ये चेल्सी फुटबॉल क्लब के लिए घोषित किया गया है। पांचवा क्वेश्चन पूछा था ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। छठा क्वेश्चन पूछा था किस राज्य द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए एडमिशन को 100% फ्री कर दिया गया है, तो ये असम के द्वारा। सातवां क्वेश्चन था CII मतलब कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री मतलब कि भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा किस रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग प्रदान की गई है, तो ये है तिरुचि रेलवे स्टेशन जो कि तमिलनाडु में है। इसके लिए तिरुचिरापल्ली रेलवे स्टेशन भी बोलते हैं। और आठवां क्वेश्चन मैंने पूछा था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किसकी अध्यक्षता में 10 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठित की गई है, तो ये जया जेटली की अध्यक्षता में। आज से आपके लिए क्वेश्चन हैं, तो पहला क्वेश्चन है वंदे उत्कल जननी गीत किस राज्य का राज्यगान घोषित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है प्लांट हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत किस राज्य में की गई है। तीसरा क्वेश्चन बताना है किस मंत्री द्वारा कोविड बीप ऐप लॉन्च किया गया है। चौथा क्वेश्चन बताना है किस राज्य में मुख्यमंत्री पथ व्यवसायी उत्थान योजना लॉन्च शुरू की गई है। पांचवा क्वेश्चन बताना है IAF मतलब कि इंडियन एयरफोर्स मतलब कि भारतीय वायुसेना द्वारा बनाए गए एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड का क्या नाम है, और इस पॉड का जो नाम है उसके द्वारा क्या होगा, तो दूर दराज के जो कोविड-19 संक्रमित लोग हैं जो कि पहाड़ी क्षेत्रों पर या दूर दराज वाले इलाकों में रहते हैं, तो उनको वहाँ से निकालने के लिए है ये। और छठा क्वेश्चन बताना है किस राज्य की पुलिस द्वारा स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। राज्य नहीं, यहाँ है शहर, किस शहर की, और चाहो तो राज्य है तो राज्य भी लिख देना। तो किस शहर की पुलिस द्वारा स्त्री नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। सातवां क्वेश्चन बताना है किस संस्थान द्वारा कीटाणुनाशक स्प्रे जिसका नाम है अनन्या, तो ये एक स्प्रे है जिसका नाम है अनन्या का निर्माण किया गया, उस संस्थान का नाम बताना है। और लास्ट क्वेश्चन बताना है फूड सेफ्टी इंडेक्स में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला राज्य कौन है या फिर शीर्ष पर कौन रहा है। तो दोस्तों वीडियो होती है यहीं समाप्त।
तो सारी करंट अफेयर घटनाएँ ये जो 2 दिनों की थी वो मैंने आपके लिए बता दी। और वीडियो अगर आपके लिए पसंद आई है तो मेरे चैनल मुनीश स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।